हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं LIC की IPO के बारे में। ये IPO क्या है, LIC का IPO क्यों आने वाला है, LIC का IPO काम कैसे करेगा, और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, LIC IPO के फ़ायदे क्या हैं और LIC IPO के नुकसान क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IPO के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो ये कुछ नहीं, सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता है। यानी कि एक ऐसा ऑफ़र जो कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को या बायर्स को ऑफ़र देती है उनके शेयर्स खरीदने के लिए, ताकि वो उनके शेयर्स के बदले कुछ पैसे इकट्ठा कर पाए और अपना बिजनेस ग्रो कर पाए। इसका एक पूरा साइकिल होता है। चलिए साइकिल को समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई कंपनी है जिस कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है और मार्केट से पैसा उठाना है। तो सबसे पहले ये कंपनी सेबी के थ्रू, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू परमिशन लेकर के अपना IPO लॉन्च करती है, और जो भी उसका शेयर है वो शेयर को पब्लिक को ऑफ़र करती है। उसका कोई भी एक अमाउंट वो निर्धारित करती है जिसके बेसिस पर लोग उस शेयर का प्राइस पे करते हैं और वो शेयर खरीद लेते हैं। उसके बाद उस कंपनी को पैसा आ जाता है लोगों के शेयर्स खरीदने के बाद में। जो पैसा लोगों का कंपनी को आता है, कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, और उसके थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके बाद में कंपनी को एज अ रिज़ल्ट उसका या तो प्रॉफिट होता है या फिर उसका लॉस होता है। और यहाँ पर मार्केट के बारे में इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट रिस्क रिलेटेड है। शेयर मार्केट का जो बिज़नेस है, यहाँ पर उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। मान लीजिए उसको प्रॉफिट हुआ, तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को हुआ उसमें से अपना प्रॉफिट डिडक्ट करने के बाद वो बाकी का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को, बायर्स को, जिन्होंने उनका शेयर खरीदा था, उसमें वो बांट देती है। ये प्रोसेस दोबारा बार चलते रहता है, क्योंकि जब भी कंपनी IPO लॉन्च करती है तो कोई भी आदमी उस पॉलिसी में, उसके IPO में, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है और उनके शेयर्स को ख़रीद सकता है। और जब वो शेयर ख़रीदता है तो उसको उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, और इस तरीके से कंपनी मार्केट से पैसा उठा करके अपने बिजनेस को ग्रो करती है। अब अगर हम बात करें तो IPO आता क्यों है, IPO की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। IPO केवल और केवल उसी कंडीशन में आता है जब कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकती है या उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। तो जब पैसा नहीं है और उसको पता है वो कंपनी ग्रो कर सकती है, तो उसके पास ऑप्शन बचता है मार्केट से पैसा उठाने का। इसीलिए LIC और भी जितनी कंपनियां हैं जिनका IPO आ रहा है, आ चुका है, वो मार्केट से फ़ंड उठाने के लिए अपना IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र मार्केट में लॉन्च करती हैं और पैसा उठाती हैं और अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करती हैं। जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का कुछ मार्जिन वो अपने बायर्स के साथ में, शेयर होल्डर्स के साथ में वो IPO के थ्रू उनको शेयर करती हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब अगर मैं बात करूं IPO काम कैसे करता है, इसके प्रॉपर स्टेप्स हैं दोस्तों। इसका सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में कोई भी कंपनी जिसको अपना IPO लॉन्च करना है और मार्केट से पैसा उठाना है, उसको सबसे पहले अपनी कंपनी, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसको IPO के थ्रू मार्केट से पैसा उठाना है, तो सबसे पहले उस कंपनी की वैल्यूएशन होती है। उस कंपनी की वैल्यूएशन होती है, उस कंपनी के शेयर प्राइस क्या है, उस कंपनी का नेट वर्थ कितना है, उसकी सारे की सारी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन जो होती है उसमें सारा चीज़ का लेखा जोखा होता है कंपनी के बारे में। उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से उसको परमिशन लेनी होती है, और जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद में वो कोई भी कंपनी लिस्ट होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि जो शेयर मार्केट है वहाँ पर वो कंपनी लिस्ट होती है। जब एक बार वो कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसको अपने जो शेयर्स हैं वो उसको शेयर्स बेचने होते हैं और लोग उन शेयर्स को ख़रीदते हैं। जब वो शेयर्स ख़रीदते हैं उसके बाद में कंपनी को फ़ंड आता है, कंपनी को पैसा आता है। जब कंपनी को पैसा आता है तो कंपनी अपने शेयर्स के माध्यम से उस फंड को मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट कर देती है, और जब उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो प्रॉफिट अर्न करती है या लॉस में कंपनी चली जाती है। अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में शेयर कर देती है जिन्होंने उनका शेयर खरीदा था। तो इस तरीके से एक IPO काम करता है, और
आईपीओ के काम करने की मेन वजह ये है कि कंपनी को ज़्यादा फंड चाहिए होता है। माफ़ कीजिए दोस्तों, अगर वीडियो के बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड साउंड आ रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मेरे वीडियो के जो कंटेंट है उस पर ध्यान दीजिए। अब LIC आईपीओ के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आने वाला है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अगर आप LIC कस्टमर हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना होगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, मान लीजिए जो LIC के आईपीओ के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। और सबसे पहले LIC के बारे में बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें तो ये कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा कॉरपोरेशन है, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं है। इसकी मालिक अगर है तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1956 में लगभग 240 या 50 लगभग 250 कंपनीज़ को मिक्स करके नेशनलाइज्ड करके इस कंपनी का गठन किया गया था, और वो भी पूरा पार्लियामेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत में। उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया में बहुत सारी इंडियन और फॉरेन कंपनीज़ इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही थी, लेकिन LIC को बनाने की सबसे बड़ी ज़रूरत तब पड़ी जब वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रॉड होने लगे, काफ़ी सारा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आने लगा, लोगों का पैसा डूबने लगा, कंपनियाँ भरोसा नहीं जीत पा रही थी। तो सरकार ने क्या किया, 5 करोड़ रुपये LIC को दिया और उससे बोला कि अब आप एज अ नेशनलाइज्ड कंपनी यहाँ पर बिजनेस करिए और इंश्योरेंस के कामकाज को संभालिए, और उसका पूरा जो मालिकाना हक था वो सरकार ने अपने हाथ में रखा। और तब से लेकर के आज दोस्तों LIC बहुत बड़ा जायंट बन चुका है। इतना बड़ा जायंट कि आज इसका जो प्रॉपर जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 36 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और आज की डेट में लगभग 3.8+ लाख करोड़ रुपीस का जो प्रीमियम है वो हर साल LIC इकट्ठा कर रही है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी का जब आईपीओ आएगा तो वो जो आईपीओ होगा वो बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक आईपीओ होने वाला है, और कहा जा रहा है वो सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट की स्टेक है वो 100% है, पूरा सरकारी कंपनी है। अब हम बात करते हैं LIC आईपीओ लाने की ज़रूरत गवर्नमेंट को पड़ी क्यों। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको बैकवर्ड जाना होगा। उसके लिए जो करंट फाइनेंशियल जो क्राइसिस है हमारे देश में, उस चीज़ को हमको समझना होगा। जैसे अभी कोविड का जो क्राइसिस आया, उस चीज़ को समझना होगा। कोविड की क्राइसिस में क्या आया, पूरे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी डगमगा गई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, देश को सेम ट्रैक पर लाने के लिए, और देश में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक पर लाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। दूसरी एक सिचुएशन और रही, सरकार जो GST लॉन्च कर रही थी उसमें उसको जो इतना भी एक्सपेक्टेड अमाउंट था उससे उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाया। तो जब कम पैसा मिला तो सरकार को पैसा ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स होता है, जो लोगों के इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट अर्निंग करती है, उसके थ्रू भी जो गवर्नमेंट है उसको कम पैसा मिला है। तो जब इनसफिशिएंट फंड है गवर्नमेंट के पास में, तो लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट आ गई है गवर्नमेंट को। इतना पैसा चाहिए सरकार को देश को चलाने के लिए। तो इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता गवर्नमेंट ने चुना है। इसमें उसने LIC को भी रखा है, और LIC से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए LIC जुटाना चाहती है। ये LIC आईपीओ आने का सबसे बड़ा एक रीज़न माना जा रहा है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के कंफर्मेशन नहीं है कि कितना % आएगा। LIC का आईपीओ जो वैल्यू रहेगी उसका टोटल कैपिटलाइजेशन की, वो 5 से 10% के बीच में हो सकती है। अगर मैं बताऊं कि LIC का आईपीओ कब आएगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये निर्देश दिए हैं, ये चांसेस बताए हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में, उसमें लगभग ये आने वाले अक्टूबर तक ये आ सकता है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। और ये जब भी आएगा दोस्तों, ये हिस्टोरिक मोमेंट रहेगा हमारे देश के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा आईपीओ आने वाले हैं। आज तक इतना बड़ा आईपीओ कभी भी इंडिया में नहीं आया। ये आईपीओ का जो वैल्यू है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास में है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसकी वैल्यूएशन कैलकुलेशन का काम अभी चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको न्यू अपडेट में बता दूं, जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है। पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी को अपनी शेयर प्राइस जो मार्केट कैप है उसका 10% लेकर के आईपीओ लॉन्च करना होता था। तो इसलिए LIC की आईपीओ को लेकर के बोला जा रहा था कि 10% LIC में आ सकता है आईपीओ के थ्रू। लेकिन अब उसने बोला कि कोई भी कंपनी का अगर शेयर प्राइस का टोटल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपया उससे ज़्यादा है, तो वो अपना टोटल कैपिटलाइजेशन का, टोटल वैल्यूएशन का 5% लॉन्च करके वो आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि LIC का 10% गवर्नमेंट को नहीं देना हो सकता है, मैक्सिमम 5% में ही आईपीओ लॉन्च हो सकता है, और वो भी हिस्टोरिक
मोमेंट रहेगा। अब LIC का IPO काम कैसे करते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो सेम प्रोसेस LIC को भी फॉलो करना होगा जो सारे की सारी कंपनीज़ को फॉलो करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेगुलेटरिंग बॉडी है वो है सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले LIC का तो कैलकुलेशन का काम हो रहा है, वैल्यूएशन चल रहा है कि कितने की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या शेयर प्राइस रखना है। इसमें डिलॉयट और जो SBI हैं वो फंड मैनेजर के तौर पे काम भी कर रहे हैं। इसका काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और मार्केट में काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे बातें कर रहे हैं LIC की IPO को लेकर के। तो अगर मैं एक मोटी मोटी बात आपको बताऊं तो LIC का भी कैलकुलेशन वैल्यूएशन का काम चल रहा है। जब ये हो जाएगा तो उसके शेयर प्राइस फिक्स करे जाएंगे कि पर शेयर कितना रुपए का बिकेगा, क्या कॉस्ट रहेगा उसका, उसके क्या पैरामीटर्स रहेंगे, इन सारी चीज़ों पर मंथन किया जाएगा। जब शेयर प्राइस डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद में सरकार को LIC एक्ट 1956 में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि LIC एक कॉरपोरेशन है दोस्तों, एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि जिसका IPO उठा करके लॉन्च हो जाएगा। इसके लिए सरकार को बहुत बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी और प्रोसेस करने के बाद इसको पार्लियामेंट से पास भी कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर विपक्ष का सामना करना पड़ेगा सरकार को, उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उसके बाद में ही जब ये पास हो जाएगा, पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, उसके बाद ये सेबी में रजिस्टर होगी कंपनी। अभी तक LIC सेबी में नहीं है क्योंकि शेयर मार्केट में नहीं आई थी, तो अब ये सेबी में आने के लिए, मार्केट में आने के लिए सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर होगी। रजिस्टर होने के बाद ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और एक बार जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद में इसके IPO लॉन्च कर दिया जाएगा। जब इसका IPO लॉन्च कर दिया जाएगा तो उसके बाद में इसका शेयर प्राइस लोगों को पता चल जाएगा। लोगों को जब शेयर प्राइस पता चल जाएगा तो लोग ये डिसाइड कर पाएंगे। उसके बाद LIC कंपनी अपने शेयर बेचना शुरू करेगी। एक बार जब शेयर बेचना शुरू करेगी तो लोग LIC को पैसा देंगे शेयर के बदले। जब लोग पैसा देंगे और LIC को ज़्यादा पैसा आएगा तो LIC उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट LIC को होगा उसका एक पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि कस्टमर्स को जिन्होंने LIC का शेयर खरीदा था उनको ये शेयर का जो प्रॉफिट है ये उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं LIC के IPO आने से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है LIC के कस्टमर्स को, हमारे देश को, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को। सबसे पहले LIC की IPO आने से मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी दोस्तों। होता क्या था, LIC सरकारी कंपनी है, 100% गवर्नमेंट स्टेक है। आपने देखा होगा LIC में IDBI बैंक का जो स्टेक लिया वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो मजबूरी में गवर्नमेंट ने LIC के ऊपर प्रेशर बनाया, ONGC का प्रेशर बनाया तो LIC को लेना पड़ा। लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, LIC को अपनी वैल्यूएशन अब दिखानी होंगी, शेयर टोटल दिखाने होंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखानी होंगी, तो लोगों को पता चल पाएगा LIC ये इतना बिज़नेस कैसे कर रही है और बिज़नेस कैसे कर सकती है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जो सर्विसेज हैं वो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, LIC का काम करने का तरीका और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा, LIC की सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो घट जाएगी, LIC में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब IPO में आ जाएगी, IPO के थ्रू शेयर मार्केट में आ जाएगी तो गवर्नमेंट का प्रेशर ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा, तो LIC अपना फेयर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। और LIC कस्टमर अगर आप हैं तो आपके लिए इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपकी जो पॉलिसी की गारंटी है, सोवरेन गारंटी, वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। LIC IPO आने के बाद आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि सोवरेन गारंटी बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाली है। आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। और अगर आप LIC कस्टमर हैं तो आपके लिए कोटा फिक्स है, आप LIC का IPO लेने के लिए बिल्कुल प्रेफर्ड किए जाएंगे। और भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि LIC का IPO आने के बाद कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो कस्टमर्स को भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए LIC के IPO के आने के बाद LIC कस्टमर या फिर कोई भी व्यक्ति जो LIC का IPO लेना चाहता है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ इसको देखा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।